ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। 2013 वर्ष की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। हाँ, तो एक एक मुरली की पॉइंट कितनी शक्तिशाली, जो जीवन को कितना महान बना देती। मक्खन शक्तिशाली बनाने का नाम है। और बाबा कहते कि इस एक एक पॉइंट बच्चे ब्रह्मास्त्र की तरह हैं। जो शास्त्रों में दिखाया है कि फला ब्रह्मास्त्र छोड़ा, सारे विघ्न विनाश कर दिए, तो बाबा कहते ये भी तुम्हारे माया के सब विघ्न समाप्त। लेकिन इनको स्मृति में रखने की जरूरत है, इसलिए इन्हें कम से कम 2 बार जरूर सुने और अधिक सुन सकें। प्रैक्टिकल में भी धारण करें, बुद्धि में स्मृति में लाएं। तो सुनते हैं 2013 वर्ष की अव्यक्त मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। सबसे पहला, साथ रहना स्थूल नहीं है, लेकिन दिल से सदा श्रीमत पर चलना यही सदा साथ है। तो अभी समय प्रमाण, जैसे प्यार होता है तो समझते हैं साथ रहे। साथ रहना स्थूल में तो हो नहीं सकता, लेकिन जो बाप चाहता है, परिवार साथी चाहते हैं, उसमें समान और साथी बन के चलना यही साथ है। बाबा की हर श्रीमत पे पूरा चलना ये है साथ। समझो बाबा के अब साथ हैं। सारा ब्राह्मण परिवार जो चाहता है कि कैसे बने बाप समान, तो वो है साथ। वैसा ही बन के चलना, इसको बाबा कहते साथ। सेकंड नंबर पॉइंट, सभी को यही लक्ष्य रखना है। स्वयं भी शक्तिशाली बन, औरों को भी बाप दादा का परिचय दे, वारिस बनाने की सेवा करेंगे। अभी हर एक सेंटर अपने आने वाले भाई बहनों को वारिस क्वालिटी बनाओ। वारिस क्वालिटी अर्थात जो सदा बाप के साथी बन, खुद भी चलें और अनेकों को भी बाप का साथी बनावें। ये है वारिस क्वालिटी। ऐसा वारिस क्वालिटी बनाना है। इतनी बड़ी सेवा है, एकदम बलि चढ़ जाए बाबा पे। वैसे तो अब वारिस थोड़े रह गए, परंतु फिर भी कोई कोई लास्ट तक वारिस निकलेंगे, एकदम परवाने की तरह आएंगे, एकदम बाबा के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो बाबा ने कहा वारिस क्वालिटी बच्चे निकालो, जो खुद भी चलें और अनेकों को भी बाप के साथी बनावें। इसे कहेंगे वारिस क्वालिटी। थर्ड, बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है संगम समय का खजाना। इसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि सारे कल्प के निमित्त है ना, तो महत्व बहुत बड़ा है। क्योंकि संगम के समय पर ही बाप शिव बाबा बाप रूप में भी मिलता, शिक्षक रूप में भी मिलता और सतगुरु रूप में भी मिलता। इस संगम युग में एक जन्म में 21 जन्म का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे में जन्म जन्म में कोई दुख शांति नहीं होती। साथ में संबंध में जो परिवार मिलता, वह परिवार भी न्यारा और प्यारा मिलता है। इसलिए परिवार भी न्यारा और प्यारा। तो बाबा ने कहा सबसे बड़े ते बड़ा खजाना संगम का खजाना है। तो उसको खजाने को बाबा ने कहा सदा साथ रखो। तो फिर बाबा ने नेक्स्ट कहा, बच्चे, बाबा आज बच्चों को अमृत वेले सभी बच्चों को एक डायमंड शब्द सुनाया। डायमंड शब्द क्या है? डायमंड शब्द है मेरा बाबा। ये 4th नंबर पॉइंट है, मेरा बाबा। ये डायमंड शब्द सभी ने नोट किया? कुछ भी हो जाए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा याद आया तो सब दुख सुख में बदल जाएंगे। समझा? युक्ति कुछ भी हो जाए, लेकिन दिल से मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा ये याद करना शुरू कर दो तो दुख सुख में बदल जाए।
108 बार दिल से लिखो, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। बस आप देखो दुख सुख में बदलते हैं कि नहीं। आज के दिन हर एक बच्चे को बाप समान फरिश्ते रूप में रहने का श्रेष्ठ संकल्प करना है। नेक्स्ट पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट, बाबा ने कहा बाप दादा ने कई बार कहा है क्या, खुशी कब गंवाना नहीं है, और सुनाया भी है, खुशी जैसी करामात और कोई में नहीं। जानते हो ना, जो भी वस्तु होती है वो देने से कम होती है, लेकिन खुशी किसको भी दो तो कम होगी या बढ़ेगी। तो बाबा ने कहा तो ऐसी खुशी जो सदा बढ़ती रहती है उसको कभी नहीं छोड़ना। आपका चेहरा कोई भी देखे सदा खुश मिजाज बातें तो आती हैं, कलयुग का अर्थ ही क्या है। कलयुग अर्थात, कलयुग क्यों कहते हो, कलह क्लेश होगा तब तो कलयुग कहते हो, लेकिन हमें उसमें क्या करना है, परिवर्तन। बातों में नहीं आना, लेकिन बातों को परिवर्तन कर सेवा के लिए सदा एवर रेडी रहना, सदा अपना भाग्य याद रहता है। इसलिए बाबा ने कहा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बातों का काम है आना। तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें बस परिवर्तन कर देना है। तो कितना सुंदर बाबा ने तरीका बताया, क्या कि बच्चे खुशी कम ना हो, कभी भी खुशी गवाना नहीं। 6 नंबर पॉइंट, सभी बच्चे अपने दिल में प्रॉमिस करो सदा खुश रहेंगे, सभी को खुश करेंगे, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। बाप दादा ने अनेक बार खुशी की कमाल सुनाई है। जो एक खुशी में कमाल है, देखो कोई भी चीज अगर बांटते हैं तो अपने पास कम होती है ना, लेकिन खुशी अगर बांटो कम होगी क्या, बढ़ेगी ना। तो बाप दादा का स्लोगन है, ये याद रखो, यहां लिख दो, खुश रहना है और खुश करना है। यहां बाबा कहते लिख दो। तो सचमुच एक जब ये मुरली चली, एक भाई एक बहन ने लिख दिया, खुश रहना है खुश करना है, और लिखा रहा साल तक भाई का तो आज तक लिखा हुआ है, उसका रिजल्ट ये सदा ही खुश रहता है, खुश रहना खुश करना। 8वां, दुनिया के वायुमंडल प्रमाण, सभी बच्चों को मेजॉरिटी पावरफुल सकाश से वायुमंडल को परिवर्तन करने की मनसा शक्ति की इस समय आवश्यकता है। मनसा शक्ति को और पावरफुल बनाकर मनसा शक्ति द्वारा आजकल के प्रभाव को परिवर्तन करने पर और ज्यादा अटेंशन देना आवश्यक है। तो मनसा शक्ति लास्ट में तो यही काम आनी है, बाकी कोई शक्ति काम नहीं आनी। तो ये थी बाबा की 7th पॉइंट। 8th पॉइंट, नेक्स्ट बाबा ने वही कहा सदा खुश हैं और सदा खुश रहेंगे, कोई भी बात आए बात बाप को दे दो और आप मुस्कुराते रहो हर बच्चे के चेहरे से स्नेह की खुशबू आ रही है, सदा हर बच्चा खुश आबाद रहने वाली आत्मा है। बाप दादा एक एक बच्चे की मुस्कुराती सूरत को देख खुश है, सदा ऐसे ही मुस्कुराते खुशी में नाचते बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। 9th नंबर पॉइंट, बाबा का प्यार नहीं होता तो आप लोगों को कहां से ढूंढा, कोई फॉरेन से आया, कोई इंडिया के भिन्न भिन्न स्थानों से, सबको बाबा ने ढूंढा ना। तो इतना बाबा का प्यार है, जो मेरे बच्चे गुम हो गए थे उनको ढूंढ करके अपने पास बुला लिया ये है बाबा का प्यार, अविनाशी प्यार। तभी तो ढूंढ निकाला, सबके बीच में हमको ढूंढ निकाला और अपने पास बुला लिया। 10th नंबर पॉइंट,
आगे चल करके जो समय आने वाला है उस समय को देख हर एक संकल्प में हर रोज दृढ़ता चाहिए। रिजल्ट देखो, जो संकल्प किया वह कहाँ तक पूरा हुआ। अगर परसेंटेज भी हल्की हुई, पहले उमंग बहुत होता है, पीछे थोड़ा थोड़ा ढीला हो जाता है, वह ढीला होने नहीं देना, करके ही दिखाना है। यह दृढ़ संकल्प करना। मास्टर सर्वशक्तिमान है, साधारण नहीं है। तो कल के दिन कोई ना कोई दृढ़ संकल्प सामने लाना और रोज अमृत वेले दोहराना, चेक करना और बाप दादा की मदद लेना। दृढ़ संकल्प करो, उसे रोज रिवाइज करो, दोहराओ। बाबा ने कहा खासकर अमृत वेले कि ये मेरा इस साल का दृढ़ संकल्प, ये मेरा इस महीने का दृढ़ संकल्प है। उसे दोहराओ, चेक करो, ढीला हो फिर परफेक्ट पावरफुल कर दो। तो बाबा ने ये दृढ़ संकल्प पे कहा, लास्ट 12 नंबर पॉइंट बाबा ने कहा, यह वाह वाह शब्द कभी भूलना नहीं है। वाह वाह। अच्छा, जो भी बच्चे जहां भी हैं, बाप दादा सभी को वाह वाह बच्चे कह करके चक्कर लगाते देख रहा है। जो अमृत वेले उठ के सदा याद करना, मैं कौन, वाह बच्चे वाह। कोई भी बात होना, वाह 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 में समा दो। बात नहीं रखना, बाप और आप बस। तो बाबा ने कितना अच्छा तरीका बताया वाह वाह का, कि सदा वाह वाह, बस वाह रे मैं, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे पाठधारी, या वाह मेरा परिवार। अच्छा, आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।